माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यानी हिंदी का 5वां क्लास चालू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने उच्चारण स्थान और संज्ञा पढ़ाया था। आज हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। देखिए, वर्ण, इस वर्ण से जो हम लोग का बोर्ड पूछता है वह 2 अंक का पूछता है। कितना अंक का पूछता है? 2 अंक का। एक और बात आप लोग थोड़ा नोट में याद रखिएगा, ये जितना हम व्याकरण को पढ़ा रहे हैं ये 10th का भी है, 9th का भी है, 12th का भी है, यानी सबका सेम व्याकरण एक होता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो हमारा हिंदी व्याकरण है इसमें कुल वर्ण कौन होता है। इससे आप लोग कितना पेपर पढ़ते हैं, कहानियां देखते हैं, उसमें मात्र जो वर्ण है ना वो कितना होता है? 52 होता है। ये बात कैसे हम याद रखेंगे? तो बहुत से वर्ण, बहुत से क्या याद रखना है? 52। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण कितना है, तो क्या कहिएगा? 52 कहिएगा। अब जो है एक और क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्याकरण की सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन है? यानी जिसे हम लोग व्याकरण में संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, वाच्य पढ़ते हैं, लेकिन जो व्याकरण का सबसे छोटा, इन जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो का नाम ही कौन सी वर्ण है? तो अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन बताया कि कुल हिंदी में जो वर्ण है वो कितना होता है? 52। ब से वर्ण, ब से 52। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई है ना उसका नाम क्या है? वर्ण। इस हम लोग पढ़ने जब शुरू किए होंगे तो क्या पढ़ते हैं? यानी जो हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू किए होंगे वो क पढ़े होंगे, ख पढ़े होंगे। तो इसलिए व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम ही कौन सी है? वर्ण है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस व्याकरण को यानी खंडित किया गया है, बांटा गया है, जिसमें पहले का नाम आता है स्वर वर्ण। आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि जो स्वर वर्ण है वो कौन होता है? तो याद रखना है अ से लेके जो अ तक है इसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यानी अ, आ, हर्षई दीर्घ ऐसा होता है ना। यानी और इसकी संख्या पूछा जाए कि इसकी संख्या कितनी होती है तो ध्यान दीजिए, जिसे आप लोग साइंस से पढ़े होंगे सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? यानी 11 होता है। तो 100 से सोडियम और 100 से स्वर वर्ण, संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। याद हुआ? यानी स्वर वर्ण कहां से? अ से लेकर अ तक होता है, और 100 से सोडियम और 100 से स्वर वर्ण। तो सोडियम का परमाणु संख्या जब 11 है तो इसका भी संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आता है आयोग वाह। अभी आयोगवाह का होता है। देखिए, इसी को हम जब पढ़ते हैं ना तो एक बाद आता है अनुस्वार। एक आता है यानी विसर्ग, जिसे अनुस्वार अंग और विसर्ग अ। तो एक हम लोग क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अगर संख्या को है 1, 2 है, इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट हमें क्या आता है? अस्पर्श वर्ण। अस्पर्श वर्ण ये क्या होता है? क से लेकर म तक को, क से लेकर म तक को हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं? अस्पर्श वर्ण। या ये भी कह सकते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी प का लास्ट का होता है प, फ, ब, भ, म। हम कह सकते हैं यानी क से लेकर जो म तक वर्ण है इसको हम क्या कहते हैं? अस्पर्श वर्ण। तो 5 वर्ग होता है, यानी क वर्ग। तो एक वर्ग में कितना मिला? 5 को मिला तो 5 25, यानी इसका संख्या कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ण आता है जिसका नाम है पुष्प वर्ण। इसका नाम क्या है? पुष्प वर्ण। ये तो और आसान है, ध्यान दीजिए। इसमें स मिल रहा है, तो जितना भी स का प्रजाति है, तालब स, मूर्धन स, दंत स, जो पूरा वर्ण को बोल रहे हैं ना तालब स, तो अंत में ह भी आ रहा है। तो ये जो ह है ये भी कौन सा वर्ण है? पुष्प वर्ण है।
याद हुआ होगा। यानी उष्म स के पूरा प्रजाति, इन तालब समूर्धन स दंश, और जो बोल रहे उसमें ह भी आ रहा है, तो देखिए तो ये कौन वर्ण हो जाएगा, उष्म वर्ण। एकल संख्या कितना हो जाएगा, देखिए तो 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब जो है अंत अस्त वर्ण, अब एक का होता है य, र, ल और व। इसको हम लोग छोटा में कह सकते हैं, य से लेके व तक, ऐसे भी कह सकते हैं ना। यानी अंतःस्थ वर्ण का होता है य से लेके व तक को क्या कहते हैं, अंतःस्थ वर्ण। इसका संख्या कितना हो जाएगा बुआ, यानी 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा। एक और नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसके नाम में आंसर है। देखिए तो संयुक्त अर्थ का होता है मेल मिलाप। अब देखिए इसे एक होता है संयोगी छ, एक तरह होता है, एक ज्ञ होता है, और एक क्या होता है बुआ, स्र होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण हम कहते हैं ना। ये जो है मेल मिलाप वाला वर्ण है, और एक संख्या कितना है देखिए तो, यानी 4 हो जाएगा। थोड़ा गिनिएगा ना, यहाँ पर देखिए तो 11, फिर 2 हो जाएगा, 25 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, फिर 4 हुआ, 4 हुआ, और नहीं ना। देखिए तो अगर आप इसको गिनते हैं तो 3 5 8 गो, 4 12 गो, 4 16 गो, और 4 20, 0। देखिए तो 2 हुआ। अब जो है 2 1 3 होता है, 2 कितना होता है, 5 होता है। अब बताइए बाउंग तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ तक सब कोई बता देगा। लेकिन जो 2 को वर्ण है ना, अब देखिए कौन कौन होता है। इसका नाम है द्विगुण। क्या नाम है इसका, द्विगुण। इसका नाम भी आंसर है द्विगुण, यानी इसमें 2 गुण पाया जाता है। देखिए तो एगो ड होता है, आयोका होता है ढ, लेकिन इसके नीचे जब यानी बिंदु आ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, हमने द्विगुण। संख्या कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। देखिए तो यानी 2 हो जाएगा। अब बात ये रहा कि इस द्विगुण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। यानी शब्द को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विगुण का प्रयोग करते हैं। जिस देखिए तो अगर हम पेड़ लिखे तो ये पेड़ गलत है कि सही है, यानी बिल्कुल क्या गलत है। इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, बिंदु देते हैं। तो इस पेड़ को लिखने के लिए यानी कौन सी द्विगुण का प्रयोग करते हैं, तो ये हम बात बताए हैं। यानी द्विगुण का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द को लिखने के लिए। एक और बात देखिए तो अगर इसको मेढक लिखे हैं, ये गलत है कि सही है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर देखिए तो बिंदु दे रहे हैं, यानी ये द्विगुण है। क्या है, द्विगुण। और द्विगुण का जब भी प्रयोग किया जाता है तो किसको लिखने के लिए किया जाता है, शब्द को लिखने के लिए। एक बार और देखिए हुआ, पूछा जाएगा कि कुल वर्ण कहोगे हिंदी में, तो ब से वर्ण और ब से बावन हो जाएगा। ये जो व्याकरण है, यानी जो व्याकरण है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है, इसका नाम ही क्या हो जाएगा, हमने वर्ण हो जाएगा। क्योंकि व्याकरण लोग सबसे पहले क ख ग ऐसे पढ़ते हैं। अब जो है स्वर वर्ण कौन कौन होता है, तो अ से लेके अ तक हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब इसकी संख्या पूछा जाए कितनी होती है, तो स से सोडियम, तो उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो इसका भी याद रखना, कौन सी का संख्या 11 हो जाएगा। एक बार और देखिए फिर अयुग्वा, यानी अ जो ए वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, अयुग्वा कहते हैं। इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो है अस्पर्श वर्ण, दिक्कत यहाँ पर प है, यानी क से लेकर प वर्ग, यानी प वर्ग। इसका लास्ट में म होगा, तो क से लेकर म तक हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण। इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पुष्प वर्ण, ये तो और ही आसान है। देखिए तो जब स है तो पूरा स का प्रजाति आ जाएगा, यानी तालब स मूर्धन स दंश। इसको कहने पर हमारा ह भी आ रहा है, तो इस ह भी का हो जाएगा पुष्प वर्ण। इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अंतस्थ वर्ण, यानी य से लेके व तक को हम लोग क्या कहेंगे, अंतस्थ वर्ण। इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त, इसका मतलब होता है कि जो मेल से मिलाप से बना है, 2 वर्ण से बना है। छ त्र य और जो स्र है, ये कौन सा वर्ण है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इसकी संख्या कितना दिख रहा है, देखिए तो यानी 4 हो जाएगा।
अब जो है द्विगुण है, यानी 2 गुण पाया जाता है, यानी ड और ढ, इसके नीचे जब बिंदु रहेगा तो नाम को जाएगा बुआ द्विगुण हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ए हुआ, बी हुआ, सी और डी, आपसे 4 गो ऑप्शन दे देगा, आप पूछेगा बताइए इसे क हुआ, क हो गया, संयोगी 6 हुआ, ये वाला जो है ड हुआ, एक और यहाँ पर देखिए ड लिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ड में अंतर है। अगर पूछ लिया जाए इसमें कि बताइए कौन वैसा वर्ण है जो द्विगुण है, तो देखिए तो यहाँ पर ड के नीचे बिंदु मिला, तो देखिए यहाँ पर लिखा है यानी ड और ढ के नीचे जब बिंदु होगा तो कौन सी हमारा द्विगुण, ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक और बात बताइए, इसमें कौन वैसा वर्ण है जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है, यानी वो 2 गो से मिलकर बना है। देखिए संयुक्त व्यंजन वर्ण छ, त्र, ज्ञ और स्र लिखे हैं, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी वाला हो जाएगा। एक और बात, अगर ये वर्ण बढ़िया से आप याद कर लेते हैं तो इसके बाद जो है अल्प प्राण पढ़ाएंगे, महाप्राण पढ़ाएंगे, घोष और अघोष पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। आज इतना ही तक, आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कल का क्लास हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।